ओके, तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, और जिसमें ये क्वेश्चन कॉलिजन से है। इस क्वेश्चन में बोला गया है बॉल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये हमारी हाइट दी हुई है 10 मीटर विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी v नॉट। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, लॉसेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन द कॉलिजन एंड देन राइजेस बैक टू द सेम हाइट। ये इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि बॉल नीचे टकराई और वापस गई तो सेम हाइट तक गई, तो आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने 10 मीटर हाइट से एक बॉल को छोड़ा, 10 मीटर हाइट से एक बॉल को नीचे की तरफ वी नॉट से फेंका। ये बॉल नीचे आके टकराई और वापस गई उतनी ही हाइट तक, 10 मीटर तक ही वापस गई। ओके, सीधी सी बात ये है कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर ये बॉडी मान लो यहाँ से वी वेलोसिटी से चली होगी तो 10 मीटर की हाइट ये कब गेन कर पाएगी। पहले तो मैं ये देखता हूँ। कैसे देख सकते हैं? मुझे पता है कि एच मैक्स का फॉर्मूला किसी भी बॉडी के लिए, जब मैं नीचे से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, हियर इनिशियल वेलोसिटी इज v, तो आई कैन से दैट इट इज v स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज एच मैक्स हियर? इट इज 10 मीटर्स, तो 10 मीटर्स इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 इंटू ग्रेविटी को मैं 10 मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 20 इंटू 10, दैट इज 200। तो v की वैल्यू आ गई मेरे लिए 10√2। तो इसका मतलब ये बॉडी नीचे आई होगी कितनी भी स्पीड से, लेकिन ऊपर चली गई कितनी स्पीड से? 10√2 से। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि इसने कितनी एनर्जी यहाँ पे लॉस की। 50% एनर्जी लॉस कर दी। 50% एनर्जी लॉस करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये आई काइनेटिक एनर्जी के ई से और गई कितने से? गई ये के ई बाई 2 से। हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर के ई बाई 2 की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर लगा दूँ, वी जो मेरे पास है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आया 2 से 2 खत्म, एम व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? मास ऑफ द बॉल इज नॉट गिवन, तो आई कैन से दैट इट इज एम। वी स्क्वायर इज 200, तो आई कैन से दैट कितनी काइनेटिक एनर्जी से बॉल आके टकराई थी? 200 एम से। यस और नो? तो अब मुझे देखना है कि अगर इतनी इतनी काइनेटिक एनर्जी से बॉल आके यहाँ पे टकराई तो इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी कितनी गिवन होगी। तो अब सिंपल सी बात सोचते हैं, अगर यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है तो ऑब्वियस है यहाँ पे जाके वेलोसिटी बड़ी होगी। कितनी बढ़ गई होगी वो भी देख सकते हैं हम लोग। क्या हमें पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है? हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से बॉडी टकराई। ठीक है ना? तो वी ऑफ कॉलिजन स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर equal to 2as. It is 2 into -10, that is gravity, and h is also -10. So I can say that vc square equals to v naught square plus it is 200। यहाँ तक की बात मुझे लग रहा है सबको समझ में आई होगी, है ना? अब जो जितनी काइनेटिक एनर्जी से बॉल टकराई थी, क्या मैं उसकी जगह यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख सकता हूँ? हाफ एम वी कॉलिजन का स्क्वायर इक्वल टू 200 एम से एम खत्म। तो वी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है? इट इज 200 इंटू 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 400। तो अब मैं इस इक्वेशन की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 400 माइनस 200 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट की वैल्यू मेरे पास आ रही है अंडर रूट 200 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10√2। मतलब कि 10√2 से आपने इस बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया था। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है आपको एग्जैक्ट वैल्यू, तो इट इज 10 इंटू 1.414 एंड आई कैन से दैट इट इज 14.14। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर हमारा आ चुका है कि बॉडी को हमने 14 मीटर पर सेकेंड से फेंका था। अब उन्होंने पूछा है द हाइट टू विच द बॉल वुड राइज। हाइट आपको बताना है कहाँ तक बॉल राइज होगी आफ्टर कॉलिजन इफ द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वर डायरेक्टेड अपवर्ड्स इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड्स। अगर बॉडी को आप ऊपर फेंकते वी नॉट से तो बॉडी कितनी मतलब कितनी ऊपर तक जाती, फिर ये पूछा गया आपसे। तो ऑब्वियस है अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंका होता तो आपकी वी सी क्या होता? ये वी सी, कैन यू टेल मी? सोच के बताओ, क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम होता -10 और हाइट डिस्प्लेसमेंट भी हमारा सेम होता -10। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ पे प्लस वी नॉट का स्क्वायर करोगे आप या माइनस वी नॉट का स्क्वायर करोगे तो
तो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। तो वी सी का स्क्वायर, अगर कॉलिजन की वेलोसिटी सेम है, कॉलिजन की वेलोसिटी अगर सेम है, तो क्या वी नॉट भी सेम होगा? तो मेरा आंसर आएगा, सेकंड सेकंड पार्ट का मेरा आंसर है 10 मीटर। मतलब कि चाहे तो आप नीचे की तरफ उतनी स्पीड से फेंको और चाहे ऊपर की तरफ आप उतनी स्पीड से फेंको, बॉल उतनी ही हाइट तक राइज करेगी। तो मेरा आंसर है 14 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।